नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। मैं गठबंधन से अलग, नाराजगी की खबरों के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान। एनडीए में नाराजगी की खबरों के बीच बुधवार 2 अक्टूबर को हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि वो व्यक्ति जिनको मेरा और मेरे प्रधानमंत्री का रिश्ता खटकता है, उनको मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती। जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग कर देंगे, बीच में दरारें आ जाएंगी, मैं गठबंधन से अलग हो जाऊंगा, गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन एक बार और हमेशा के लिए इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये नहीं होने वाला है। गलत फैसलों का साथ ये नहीं होने वाला है। और पटना के एक कार्यक्रम में दिए गए अपने बयान पर चिराग पासवान ने कहा है कि जिन शब्दों को मैंने कहा है, मैं अपने लोगों को जब संबोधित कर रहा था तो मेरी पार्टी के प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था। जब मैं संबोधित कर रहा था तब मैंने यही कहने का प्रयास किया कि ना मेरे पिता ने सत्ता का लालच रखा है, ना मैं सत्ता के मुंह में कभी हूं। सत्ता की वजह से मैं कोई गलत फैसलों के साथ ये कतई नहीं होने वाला है। ये उदाहरण देते हुए मैंने अपनी बात रखी थी। ये बात सत्य है कि ना मेरे पिता ने सत्ता का मोह रखा है, ना मुझे है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री की सोच को, जिसमें मेरे नेता पिता और मेरे आदरणीय रामविलास पासवान जी का संकल्प भी सम्मिलित है, उसमें उसको आगे बढ़ाऊंगा और हर संभव मजबूती के कैसे मैं प्रधानमंत्री जी की ताकत और बढ़े उसके लिए मेरे पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरा संपूर्ण भाव से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, उनके लिए सपना है। पटना में चिराग ने क्या बयान दिया था? दरअसल बीते सोमवार 30 सितंबर को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के एससी और एसटी के प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि चिराग पासवान शामिल हुए थे, जिसमें इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर मुझे कहीं से अपने समाज के लोगों की परेशानी दिखी है तो मैं 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह मैं भी 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। इस बयान के बाद एनडीए में चिराग की नाराजगी को लेकर सियासत शुरू हो गई थी और इसके बाद अब फिर चिराग ने अपने बयान के स्पष्ट रूप से समझाया है। चिराग पासवान ने पुष्टि की कि लोजपा रामविलास झारखंड विधानसभा चुनाव गठबंधन या अकेले लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने रविवार को पुष्टि की कि उनकी पार्टी इस साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में भाग लेगी। उन्होंने आगे कहा है कि गठबंधन या अकेले चुनाव लड़ने सहित सभी विकल्पों पर चर्चा चल रही है। यह बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने आजसू पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी और कहा था कि लोजपा रामविलास वर्तमान में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का हिस्सा है। गठबंधन में यह अकेले चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पासवान ने रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा है कि लोजपा की राज्य इकाई गठबंधन या अकेले चुनाव लड़ने सही सभी विकल्पों पर चर्चा कर रही है। पासवान रविवार को धन्यवाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि लोजपा रामविलास का झारखंड में मजबूत जनाधार है। उन्होंने कहा है कि जब मैं पैदा हुआ हूं तब झारखंड एकीकृत बिहार में था। यह मेरे पिता की कर्म भूमि रही है। पार्टी ने राज्य में मजबूत जनाधार विकसित किया है। ऐसे में यह तय किया गया है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और असम के सीएम ने शनिवार को कहा है कि भाजपा
झारखंड चुनाव आजसू पार्टी और जेडीयू के साथ गठबंधन में लड़ेगी। सहयोगी दलों के साथ 99% सीटों पर सीट बंटवारे का समझौता हो चुका है। शेष 1 या 2 सीटों के लिए चर्चा चल रही है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव और झारखंड में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाला है। 2019 में 81 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में चुनाव हुए थे। 23 दिसंबर को नतीजे घोषित किए गए थे। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस पर चुनाव 2 से 3 चरणों में होने की संभावना है। वर्तमान में राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के प्रमुख भागीदार हैं। 2019 के चुनाव में जेएमएम ने 30 सीटें जीती थी, भाजपा ने 25, कांग्रेस ने 16 और अन्य दलों ने शेष 10 सीटें साझा किया है। 81 सीटें वाली विधानसभा के लिए बहुमत का आंकड़ा जो है 41 सीटें हैं। धन्यवाद। आगे की